नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। और आज की बड़ी खबर है, प्रयागराज में महाकुंभ से पहले छिड़ी एक बड़ी बहस और हिंदू मुस्लिम एकता और सनातन धर्म पर आए विवादित बयान। साथ ही महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री बंद करने पर भी हुआ है विवाद। सामने आई है साधु संतों की नई घोषणाएं और विरोध के स्वर। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही टीवी द्वापरा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिएगा। और अब सबसे पहले बात करते हैं प्रयागराज में लगाए गए पोस्टरों की। महाकुंभ से पहले एक खास संदेश के साथ डरेंगे तो मरेंगे जैसे स्लोगन वाले पोस्टर सामने आए हैं। ये पोस्टर नागा वासुकी मंदिर के सामने लगे हैं जो जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की ओर से लगवाए गए हैं। पोस्टरों पर लिखा गया है, सभी हिंदुओं में एकता हो, वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है, धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है। साथ ही बैकग्राउंड में एक बंद मुट्ठी की तस्वीर को दिखाया गया है जो सनातन धर्मियों को एकजुट रहने का संदेश दे रही है। खास बात यह है कि ये होर्डिंग्स करीब 1 किलोमीटर के क्षेत्र में लगाए गए हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे, जो पहली बार 22 सितंबर को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के संदर्भ में दिया गया था, अब चुनावी माहौल में बीजेपी के लिए एक अहम हथियार बनता नजर आ रहा है। इस नारे का असर न केवल यूपी के उपचुनावों में बल्कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजों में भी देखा गया है। और अब इस नारे से ही एक नया नारा निकलकर सामने आया है। वहीं महाकुंभ से पहले साधु संतों ने मुस्लिमों की एंट्री पर रोक की मांग को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। सुमेरु पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि कुंभ शुद्ध सनातनियों का मेला है। जो सनातन धर्म नहीं मानता उसे कुंभ में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि अगर मक्का और मस्जिदों में हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है तो कुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री क्यों हो। इस पर मुस्लिम संगठनों और नेताओं ने कड़ा विरोध जताया है। साथ ही सपा सांसद जिया उर रहमान वर्क ने इसे संविधान के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा, अगर महाकुंभ में मुस्लिमों को जगह नहीं दी गई तो मुस्लिम इलाकों में हिंदुओं को भी जगह नहीं दी जाएगी। वही ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इस फैसले को समाज में नफरत फैलाने वाला करार दिया है। निरंजनी अखाड़े के रविंद्रपुरी महाराज ने कहा, महाकुंभ में आने वालों की पहचान के लिए आधार कार्ड जरूरी होना चाहिए। उन्होंने हरिद्वार के अनुभव साझा करते हुए कहा कि मुस्लिम भाई संत बनकर घूम रहे थे जिससे सुरक्षा का सवाल उठता है। वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने कहा, महाकुंभ में गैर सनातनियों को प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। जो राम को नहीं मानते उनके पास राम के काम में दखल देने का हक नहीं है। वहीं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने काशी में संतों के साथ बैठक में हिंदू समाज को विभाजित होने से बचाने की बात कही। उन्होंने कहा, कुंभ हमारी आस्था और भक्ति का केंद्र है, इसका सरकारी नियंत्रण हटना चाहिए और इसे पूरी तरह से सनातनियों के हाथ में देना चाहिए। वहीं आपको बता दें, महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में आयोजित होगा और यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है जहां करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। वहीं कुंभ का महत्व न केवल आध्यात्मिक है बल्कि ये भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और एकता का प्रतीक भी है। लेकिन इस बार के कुंभ पर छिड़ी ये बहस इसे और भी ज्यादा चर्चाओं में ला रही है। वही महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। इसे विवादों की बजाय एकता, शांति और सद्भाव का केंद्र बनाना चाहिए। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये विवाद क्या मोड़ लेते हैं। आपको क्या लगता है? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टीवी द्वापरा। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।